दोस्तों ये कहानी है एक लड़की रिया की और एक लड़के विशु की। रिया के कॉलेज का पहला दिन था। दिन कुछ खास नहीं गया। सेम दूसरा दिन भी वैसा ही था। लेकिन तीसरे दिन जब रिया अपने कॉलेज गई और कॉलेज से उसकी छुट्टी हुई तो वो अपनी बस का स्टैंड पर वेट कर रही थी। काफ़ी देर बस का वेट करने के बाद रिया की नज़र स्टैंड पे खड़े एक लड़के पर पड़ी। लड़के के फेस पर काफ़ी तेज़ था। रिया को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। फिर अचानक बस की आवाज़ आई और वो लड़का भागने लगा और भागकर बस में चढ़ गया और वहाँ से चला गया। रिया देखती रह गई। अगले दिन जब रिया कॉलेज आई तो सेम उसी जगह वो लड़का उसे वहाँ फिर से मिला। वो उसे फिर देखती रही। ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रिया कॉलेज से छुट्टी के बाद स्टैंड पर आती और उस लड़के का इंतज़ार करती जब तक कि वो आ नहीं जाता। विशु भी समझ चुका था कि रिया उसे पसंद करने लगी है। वो दोनों रोज स्टैंड पर एक दूसरे को देखते रहते, पर पास जाकर बात करने की हिम्मत कोई नहीं दिखाता था। फिर एक दिन रिया ने सोचा आज वो विशु से बात करके ही घर जाएगी। बहुत सारी बस वहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन रिया सभी बसों को छोड़ देती है। कई घंटे बीत जाते हैं। रिया स्टैंड पर ही खड़ी होकर विशु को इशारे से बात करने के लिए कहती है। रिया विशु को इशारे से समझाता है कि वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके सभी दोस्त उसके साथ हैं और वो उसका मजाक बनाएंगे। रिया नहीं सुनती और वो स्टैंड पर ही खड़ी रहती है। विशु रिया को इशारे से वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर रिया नहीं जाती और स्टैंड पर ही खड़ी रहती है। तभी वहाँ विशु की बस आ जाती है। विशु के दोस्त उसे बस में चलने के लिए कहते हैं। विशु बस में चढ़ जाता है और रिया को कान पकड़ के इशारे में सॉरी बोलता है और बस वहाँ से चली जाती है। रिया बहुत दुखी हो जाती है। काफ़ी देर वहीं स्टैंड पर बैठने के बाद रिया भी अपने घर चली जाती है। अगले दिन भी विशु स्टैंड पर रिया का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन शाम हो जाती है, रिया नहीं आती। उसके अगले दिन भी सेम विशु रिया का इंतज़ार करता है, लेकिन वो तब भी नहीं आती। ऐसे इंतज़ार करते हुए विशु को कई दिन बीत जाते हैं और वो दुखी हो जाता है। ये सभी बातें वो अपने दोस्तों को बताता है। फिर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि कुछ दिनों बाद कॉलेज ख़त्म हो जाएगा और रिया यहाँ से चली जाएगी। वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो इंतज़ार करना नहीं छोड़ता। कुछ दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन उसे रिया बस स्टैंड पर आते दिखती है, लेकिन इस बार रिया अकेले नहीं थी। उसके कॉलेज के सभी दोस्त भी उसके साथ थे, क्योंकि वो कॉलेज का आखिरी दिन था। विशु काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो रिया से कैसे बात करे, और उसके लिए एक और परेशानी ये भी थी कि वो कॉलेज का आखिरी दिन था। उसके बाद वो रिया से कभी नहीं मिलने वाला था। तो विशु अपने दोस्तों से कहता है कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे कि मैं रिया से बात कर पाऊं। विशु का दोस्त विशु से कहता है कि तुम मुझे एक कागज़ पर अपना नंबर लिख कर दो, मैं रिया को देकर आता हूं। वो ऐसा ही करता है, अपना नंबर लिख देता है एक कागज़ पर और अपने दोस्त को दे देता है। उसका दोस्त वो नंबर रिया को दे आता है, लेकिन वहीं पर खड़ा रिया के दोस्त का फ्रेंड उससे वो कागज़ छीन लेता है और रिया से कहता है कि तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, मुझे बताओ। रिया कहती है कि मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा और तुम मुझे ये कागज़ वापस दे दो। ऐसा कहकर वो उससे वो कागज़ ले लेती है और अपने बैग में रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। विशु और उसके दोस्त दूर खड़े हुए यही सब देख रहे होते हैं। वो थोड़ा डर जाते हैं। फिर रिया की होशियारी देखकर वो खुश हो जाते हैं। फिर विशु रिया से इशारे में कहता है कि उसने अपना नंबर उसे भेजा है, वो उसे शाम को कॉल करे, और ये कहकर वो बस में बैठ कर के चला जाता है और रिया भी वहाँ से चली जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। विशु घर पे बैठकर रिया की कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन कॉल नहीं आती। कुछ दिनों बाद रिया वो नंबर लेती है और उस नंबर पर कॉल करती है, और जैसे ही वो उससे बात करती है विशु समझ जाता है कि ये रिया है। फिर वो दोनों हमेशा साथ में ही कॉलेज जाते हैं। ये था दोस्तों इस कहानी का अंत। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।